बाद में आप लोग जो जब केस होके जो जीतेगा तो उसके अकाउंट में जमीन का रुपया मिलेगा। एक है हमारा रुरांग बस्ती और अपर जंग के कोई फ्यू हाउस होल्ड्स है, उनके बीच में लैंड डिस्प्यूट है। आगे हमने जो एग्रीमेंट बता रहा था, एग्रीमेंट का प्रूफ यही है। जापू देरो उसने भी हम लोग का जमीन को किसी खौनिया को 2000 दे के लिया बोलता है, अभी उसने बोलता है 4000 दिया बोलता है। फिर भी 2 दो 4 दो उसमें जमीन नहीं मिलता है 2-4 हजार। केजांग सोंगजू बोल के प्रेजेंट एमएलए दोरू का पिताजी है, ये लोग ने यहाँ पत्थर रख दिया। उन लोग को बोला यहाँ से देरू जा, तुम लोग भी कॉमन वाला जो इनको जापू देरू का इंडिविजुअल हो गया, यहाँ से लेके नाला। तो इसलिए तो अभी 38 ईयर से हो गया, मेरा ही हो गया और ओरिजिनली तो खौना का ही दिया बोला है। मैं ऋषभ बर्मन, कमिंग खबर पे आप सभी का और एक बार स्वागत करता हूँ। और अभी मैं यहाँ नावरा रीजन में हूँ। तो अरुणाचल ट्रांस हाईवे जो है तो उसके तहत जो नवमेल से वेस्ट कमिंग से लेके विजयनगर तक हाईवे बनना है। तो उसी में से एक प्रोजेक्ट अभी यहाँ जीरी गांव से लेके लादा तक चल रहा है। तो उसी का एक लैंड असेसमेंट हो रहा है। तो इसी के बीच एक डिस्प्यूटेड लैंड भी है, तो उसी को लेके आज सर खुद भी ग्राउंड में है। तो सर ये डिस्प्यूटेड लैंड क्या है और ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन आपने क्या स्टेप लिया है सर अभी? जी, ये लैंड डिस्प्यूट जो है हमारे 2 बस्ती के बीच में है। एक है हमारा रुरांग बस्ती और अपर जंग के कोई फ्यू हाउस होल्ड्स है, उनके बीच में लैंड डिस्प्यूट है। तो इसमें दोनों विलेजेस का क्लेम है कि ज़मीन उनका है। तो वहाँ पे ऑलरेडी अपर जंग के कुछ लोगों का हाउस स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी है। तो जब यहाँ पे हम असेसमेंट करते हुए हम लोग जेरी गाँव से शुरू किया था, आज चौथा दिन है। तो जैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं उनके एरिया में, तो जब उन लोगों का क्लेम एंड ऑब्जेक्शन आया है तो हम लोगों ने उनसे कहा और समझाया कि ये जो फ्रंटियर हाईवे जो है ये 9 माइल से लेके अप टू विजयनगर बन रहा है और ये एक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटेजिक एक रोड है। तो उनको हम लोगों ने समझाया कि ये एक बहुत ही नेशनल इम्पोर्टेंस का एक रास्ता है, रोड है, तो इसको कोई हैम्पर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने भी एग्री किया है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग ने इससे निकाला है कि जो स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स है, जो वहाँ पे किसी का घर है, किसी का आपका वहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, तो जो वहाँ पे एट प्रेजेंट रह रहा है, जो हैबिटेशन में उनका है, तो वो उसका कंपनसेशन उस पर्टिकुलर आदमी को मिलेगा। और जो लैंड है वो लोग अपने बीच में वो लोग सेटलमेंट करेगा, वो उनका ये प्रपोजल था। तो जिसके फेवर में भी ये सेटलमेंट आता है तो लैंड कंपनसेशन भी उन्हीं को मिल जाएगा। अच्छा, तो फिलहाल ये है कि जो प्रॉपर्टी है उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। Yes. जो लैंड है वो बाद में, उसका पैसा जो बाद में किया जाएगा। यस, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनका लोकल कस्टमरी कोर्ट रहता है, अगर उसमें भी वो लोग जा सकते हैं, या तो सिविल कोर्ट में भी वो जा सकते हैं। दैट इज़ अप टू देम, उनको ऑप्शन दे के रखा है। तो जैसे उनका सेटलमेंट हो जाता है वो हमारे ऑफिस में उन लोग खबर करेगा। तो जैसे हमें खबर करेगा तब तक ये जो लैंड कंपनसेशन है वो हमारे डीसी के अकाउंट में रहेंगे। और जैसे सेटलमेंट हो जाता है, जिसके फेवर में भी जाता है, तो लैंड कंपनसेशन उसी को चला जाएगा। तो ये आज ही ये जो इससे और भी कहीं लैंड डिस्प्यूट था, आज से 3 दिन पहले आपने जो सर्वे किया, ये आज ही फर्स्ट निकला है? जी, ये आगे में भी हुआ है, जो हमारा ड्यूथिंग एरिया में है आपका, इस बीच में निकला है। और जो लादा में जो बॉर्डर है हमारा वेस्ट कमिंग और लादा में, वहाँ पे 2 क्लैंस का डिस्प्यूट है। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने अपने जो सिचुएशन बेस्ड हम लोगों ने उनको समझाया है और उस बेसिस में हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि उन लोगों का अपना कस्टमरी कोर्ट है, जिसे शुभंग कहते हैं, ये साजोनम सोसाइटी का है। तो वहाँ पे ज़्यादातर उन लोगों का केसेस सेटल हो जाता है। तो ज़्यादातर जितना भी डिस्प्यूट है वो लोग एग्री करता है कि वो लोग शुभंग में जाके वो लोग सेटल कर लेगा। तो उस बेसिस में हम लोग जो उनका शुभंग का ऑर्डर आता है, जो उनका वर्डिक्ट होता है, उसी बेसिस में हम लोग कंपनसेशन डिस्बर्स करने का ये सिस्टम हम लोगों ने अपनाया है यहाँ पे। सर, अभी तक ये कम्युनिटी का रिस्पॉन्स कैसा रहा है सर? कम्युनिटी का रिस्पॉन्स अभी तक बहुत अच्छा रहा है, सबका कोऑपरेशन रहा है और सब लोग ये एग्री किया है कि उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स है, लेकिन ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक रोड है जिसको नेशनल इम्पोर्टेंस का है। तो उन्होंने हमें भी बहुत कोऑपरेट किया है। मैं उसका आपके द्वारा उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हमारे जितने भी सजनम सोसाइटी और सतंग सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, राइट फ्रॉम 9 माइल अप टू लादा, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे कि हमने अभी एडीसी सर से बात किया, ये जो रीजन है डिस्प्यूटेड एरिया, सर ने भी बताया। तो उसी में से एक अभी हमारे साथ लेकी दोंगरू जी है, जो ये रुरंग के हेड है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे ये डिस्प्यूट किस बारे में है सर? ये डिस्प्यूट जो है पहले अभी 2-3 सेंचुरी से थोड़ा कुछ दूसरा हमारा ज़मीन में हमारा ये खौनिया का कोई एक बुरा नहीं है।
कुछ कंट्रोवर्सी में ये हम लोग का ज़मीन जो उसने खेती खा के बैठा है, तो उसने उनका ज़मीन है बोल के हमारा अपर जंग में हमारा देरू जो जात है उसमें वो लोग ने एक बिरा लिया बोलता है उससे। तो बिरा का दाम जो हम लोग का ज़मीन चला गया, तो आज तक भी हम लोग ये डिक्लेयर तो हो गया खौनिया। और हम लोग 2016 को हम लोग जो नेम है केस करके हम लोग का एक सोसाइटी में एक शिवांग बोल के है, ये लोग ने आके मतलब फसला हो गया था, एग्रीमेंट सब कुछ ठीक है, ओके है। तो अभी ये लोग ने अभी जो ट्रांस हाईवे जा रहा है, तो उसका अभी जो रोड का साइड में जो किसी का खेती है, किसी का गोर है, किसी का वो ज़मीन है, ये सब ज़मीन तो चलो हम लोग रुरांग का कॉमन लाइन हो गया। तो इसमें बीच में ये लोग का जिसका खेती है, गोर है, वो मेजरमेंट में चल कर रहा, तो ये लोग ने थोड़ा ये कंट्रोवर्सी हुआ हमारा अपर जंग से। जो हमारा जो एक्स एमएलए है श्री जापू देरो, उसने भी हम लोग का ज़मीन को किसी खौनिया को 2000 दे के लिया बोलता है। अभी उसने बोलता है 4000 दिया बोलता है, फिर भी 4 दो उसमें ज़मीन नहीं मिलता है 2-4 हज़ार में। और ज़मीन रुरंग का है और दिया है खौनिया से। अभी सब ये प्रॉब्लम जो ये हो गया, तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता है हमारा रुरंग का पब्लिक का ओर से ये रिक्वेस्ट है कि ये गवर्नमेंट जो भी है अभी ये लैंड डिस्प्यूट और जो ऑब्जेक्शन जो क्लेम हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी हम रिक्वेस्ट है कि उसको क्लियर कर देना है, इमीडिएट कर देना है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा नाफरा में हेड क्वार्टर एडीसी है, हमारा बिचुंग डिस्ट्रिक्ट न्यू क्रेट हुआ, उसका बाद में बोमला, अभी 2 डिस्ट्रिक्ट में डीसी बोमला से हो रहा है। तो उनको डीसी मैडम को भी ये रिक्वेस्ट है कि ये जल्दी से जल्दी उसको क्लियर कर दो। ये रुरंग का ज़मीन है और सदियों से जो लोर के आ रहा है वो 2016 को क्लियर हो चुका है। अभी भी वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं ये अपर जंग का ज़मीन है, ये अपर जंग का ज़मीन है, ये रुरंग का है। रुरंग वर्सेस खौनिया था, तो 2016 में एग्रीमेंट क्लियर हो गया, ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना था। लेकिन अभी बीच में ये प्रॉब्लम दिया है लोगों ने। चलो वो कानून वाला है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कानून लो जो भी है कानून ने साथ देगा हमको। हम जरूरी ये उम्मीद करता है कि गवर्नमेंट जल्दी उसको क्लियर कर देगा, हम लोग का एक उम्मीद है। ये जो आगे हमने जो एग्रीमेंट बता रहा था, एग्रीमेंट का प्रूफ यही है, इसमें लिखा है। अब 2-3 सेंचुरी से जो लोर के आया है, तो इस 2016 को ये क्लियरफाइड मतलब एग्रीमेंट ये रोड को एग्जिटिंग PWD रोड मेडिटोर ने इसमें रखा है। तो यही प्रूफ जो ये है हमारा प्रूफ जो एग्रीमेंट ये है। तो इसलिए सरकार को भी हम ये रिक्वेस्ट है कि रुरंग बासम का ओर से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी इसका राय उनको दी क्लियर कर देना है। थैंक यू। मैं अभी मेरे साथ जापू देरी जी जो एक्सपेंसिव भी है। तो जैसे कि मैंने बताया ये जो ज़मीन है डिस्प्यूटेड लैंड है, इसी में से जापू देरी सर का भी लैंड पड़ता है। तो सर उन्होंने बताया कि यहाँ में जो आपकी ज़मीन है वो इलीगल है या गलत है, तो आपके ऊपर कुछ कहना है इस पर? बात ऐसे है, ये ज़मीन जो एक्चुअली 1985 में मैंने फर्स्ट MLA जीता था, उस समय का ये हमारा एक्स MLA और यहाँ ये हमारा देवी क्लेम जात का उसमें ज़मीन मिला हुआ है किनीदांग में। उन्होंने जो घर बना के बैठा था, बैठने के लिए किया था, तो वो आपत्ति किया। आपत्ति के बाद में फिर असली जो बाउंड्री पड़ता है रुरंग और खौनिया का है। खौनिया का क्लेम है नीचे गिनीदांग से पत्थर को साबुत है बोल के लोग बताया, और रुरंग वाला क्लेम किया ऊपर में है बोल के। तो उस समय 1985 में पूरा हम लोग नाफरा सर्कल का पूरा सुबह लोग आके यहाँ 1985 में हम 3-4 रात बैठा था, पूरा रह आके मीटिंग हुआ। तो बाद में कहानी बात करती ये गिनीलांग जो जगह कुछ पर्टिकुलर ये साइड जो है अभी इसको देरू जा तो खास लुंगी बोलती है, इनका बहुत बड़ा ये क्या बोला घेरा है बोलता सीट,
उनको खा दिया, उसका बदले में उन्होंने यहाँ खेती काटा था तो उनको यहाँ दे दिया। तो ये लोग आज प्लान है यहाँ से लेके वहाँ तक जो थोड़ा पहले बात हुआ होगा। और ये 1985 में पूरा सुबह लोग आया था, सुबह आके यहाँ जब केस हुआ तो रूरांग वाला पूरा हाउस वाला लोग पूरा आया, 2 दिन कहानी बताया, बोला बोली हुआ खाने और रूरांग का साथ में। तो साबुत ढूंढा तो खास मिला नहीं। मैंने ये बोला कि देखो अभी तो गवर्नमेंट ने एक रोड बना दिया है, उसी रोड में आप लोग भी नीचे भी थोड़ा छोड़ो, ऊपर भी छोड़ो, इसी में करने से फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। ऐसे बोल के बताया तो रूरांग वाला 2 दिन के बाद में फिर वकअप कर दिया। वो लोग बात नहीं सुन के, मतलब उन लोग जो सोच है नहीं हुआ बोल के उन्होंने वापस चला गया। तो रेज लोग ने यहाँ डिसाइड हुआ ये जो देरू क्लाइन का कुछ दिया है, कुछ जमीन जो इन लोग को दे दिया और इन लोग को छोड़ के तो ये रह गया था यहाँ से वो नाला तक जो एक वांगडी बोल की है, इसका पिताजी लेट वो मिंदा बोल की रंगराजू है, खौनिया का है, पूरा गाँव खौनिया लोग ही था। तो उन्होंने बोला तुम लोग देरू भाई क्लेम लोग मिल गया है जमीन, पहले से भी तुम लोग बैठा, तुम लोग जो बचा हुआ ये जो करीब एग्जैक्टली तो मेरे को मालूम नहीं है, अभी लोग नापा होगा। तो यहाँ में पत्थर मार लगाया है, अभी एक्स JPM है, लौग्यांग है, केजांग सुंगजू बोल के प्रेजेंट MLA दोरू का पिताजी है। ये लोग ने यहाँ पत्थर रख दिया, उन लोग को बोला यहाँ से देरू जा तुम लोग भी कॉमन वाला जो इनको जापू देरू का इंडिविजुअल हो गया, यहाँ से लेके नाला। तो इनको उस दिन उन्होंने यही बोल के देरू क्लेम कभी बोला और खाने और किसी को नहीं बोला। ये देरू ने जो मिला हुआ देरू क्लेम को मिला वाला वो जमीन को खावनिया से एक्चुअली से तो खावनिया से ही लिया हुआ ये जमीन है, ओरिजिनल बोलने से उन लोगों का क्लेम है। इन लोगों से मिला तो मेरे को उस दिन यहाँ मीटिंग में बोला है मेरा जो थोड़ा सा बचा हुआ तुम लोग मिल गया है, तो थोड़ा सा बचा हुआ है हमको 10,000 में देना पड़ेगा। लोअर जंग लगेगा ना अपर जंग लगेगा ना कौन लेगा आप लोग, या देरू क्लेम लेगा ना कि बोल के सबको विटनेस है, अभी भी बहुत आदमी है और एक्स JPM भी है। तो वहाँ में वो बताया कि वो 8,000 बोला, हम तो लेने का बात भी नहीं किया। बाद में बोलता नहीं तुम लोग भाई लोग ही लेना पड़ेगा, तब तो कोई लेने का तैयार नहीं था। बाद में हमको बोला आप लेना पड़ेगा तब तो हम बोला तो सब लोग है पूरा रेज है 100-150 आदमी का। तो मैंने फिर हम बोला 8,000 देगा, 8,000 देगा बोला, वो नहीं माना। बाद में रेज के सामने में रुपया भी ये लोग ही यहाँ हाथ में दिया था 4,000 कैश दिया है। तो उसमें सब लोग सेटिस्फेक्शन हो गया। जो मीटिंग ओवर करने के बाउंड्री मारने के बाद में यहाँ से जो डिबिंग के सामने पत्थर यहाँ लगा की, तो हमारा भाई क्लैन लोग को भी बोला तुम लोग यहाँ जापू देरू अकेला का फैमिली मिलेगा, उसका भाई लोग भी नहीं मिलेगा। आज जापू देरू इंडिविजुअल अकेला का ये जमीन है, ऐसे बोल के यहाँ पत्थर मार दिया। उसके बाद तो बातें नहीं हुआ। हमने यहाँ जो रहने वाला सिन्नैन बोल के हमारा एक देरू का क्लेम का माँ को बैठा था, तो हर साल हम 5,000 10,000 दे के ये खाने का बम्बू यहाँ लगा के अभी 38 ईयर्स हो गया। तो लास्ट टाइम 2016 में ये लोग बाउंड्री का फिर बाउंड्री का डिस्कस हुआ था, बातचीत हुआ था। तो फिर वो लोग ने गर्म पानी डाला। जो रूरांग क्लेम है रास्ता से ऊपर, खाने वाला क्लेम है ओरिजिनल जहाँ पत्थर मारा नीचे में गिंजिलांग का नीचे से है बोल के। तो बाद में आखिर में हम लोग को सदियों से एक विश्वास करता था, प्रमाण है कि गर्म पानी जिसको गर्म खराब होगा वो हार मानता है। तो दोनों का गाँव मरा, दोनों को गर्म पानी डालने दिया, दोनों एक भी जल गया एक भी जल गया, किसी का भी नहीं बना। तो उसके वजह से सुब्रांग लोग ने रेज लोग मिडिलमैन लोग ने ये लोग ने ये रोड पर में फैसला कर दिया। मैं 1985 में हम भी यही बोला था ये रोड में फैसला कर लो, नीचे से थोड़ा दे दे ऊपर से दे दो, ओरिजिनल ये होने से फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। हम लोग को नियम में पत्थर देता था, पत्थर तो कोई भी उठा के फेंक देता है, डिस्प्यूट बन जाता है। तो मैंने ये उस समय ये बोला, तो उसमें मैंने ये जमीन तब मेरा इंडिविजुअल में दिया। 2000 फैसला होने बाद में 2016 में 2017 में माजंग खोंजू जो बोल के ये रूरांग में भरा जाता है, 12 क्लाइम है। मेरा पिताजी का माँ भी इन लोगों का क्लाइम का है। तो वो उन्होंने यहाँ खेती उन लोग का ही जमीन ने बोल खेती किया। तो मैंने बोले कंप्लेंट लिख दिया, कंप्लेंट का कागज यहाँ है। तो उसी में पंचायत रिजू बोल के वो था, उन्होंने सेटल करके उनको बोला उनको बात हो गया, मकई लगाया है, मकई जो पकने के बाद में छोड़ देगा, अभी तो नहीं छोड़ सकता है।
मेरे को ये बता, मैं बोला होगा कोई बात नहीं, मान जाएगा। तो बाद में वो अपना 2017 में जो खेती किया था, मकई कोई लगाया ये एरिया में, आधा से ज़्यादा लगाया था। तो ऐसे करके मैंने कंप्लेन देने के बाद में उन्होंने खुद ऐसे करके कंप्लेन कागज भी है। तो ओसी साहब हमको बताया कि देखो वो अपना एग्री हो गया, छोड़ रहा है, और मकई तो इनको खानी दीजिए, सीजन 3-4 महीना में ख़त्म हो जाएगा। तो ये बोल के वहाँ फैसला हुआ। तो 2016 ये लोग बाउंड्री होने के बाद में तब दोनों पार्टी कोई भी नहीं जीता है। नीचे से भी क्लेम नहीं कर सकता, नीचे वाला डूरंग भी ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। रेज लोग ने इसको रोड पर में बाउंड्री मान गया। तो उस समय हम लोग ने ऑलरेडी 1985 में बिक्री हो चुका है। तो इसलिए तो अभी 38 ईयर से हो गया, मेरा ही हो गया। और ओरिजिनली तो खौना का ही दिया वाला है, ये भी खौना का दिया वाला है, दोनों जगह ऐसे है।